डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, पेंशन को इस प्रकार लिखा गया, क्वालिटी को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, पेंशन में वही डिजिट है जो यहाँ पर लिखा गया है, क्वालिटी में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन इसमें चेंज किया गया है सिर्फ और सिर्फ पी और एन का स्थान चेंज करके लिख दिया गया और बाकी सभी को सेम रहने दिया। इस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पर एन और पी कर दिया गया। उसी प्रकार क्यू और वाई का चेंज करके वाई क्यू में बदल देगा और सभी को सेम लिख दिया है। यानी प्रोडक्ट को भी उसी प्रकार कर लेते हैं, तो पी को चेंज कर लेते हैं टी में, टी को पी में, यानी कि टी पहले आ जाएगा, उसके बाद पी लास्ट में चलेगा और बाकी सभी बीच में सेम रह जाएगा। वो ऐसा देखिए कहाँ पर है, केवल फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, इसको कराने का कोई फायदा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें दर्पण को जो है यहाँ पर जल प्रतिबिंब से वाटर इमेज कहा जाता है, नीचे की ओर रखा गया है, हमें बताना इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सभी जो उल्टा बन जाएगा और सेम उसी प्रकार रह जाएगा। सबसे पहले देखिए एस जो है यहाँ पर सभी में सेम रहने, लेकिन दूसरा नंबर में एस जो है सीधा रही, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब देखिए तीनों में एस ठीक दिया गया है, उसके बाद जो है एन जो है यू की तरह ठीक दिया गया, उसके बाद देखिए एम जो डब्ल्यू में बदल जाएगा, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में एम रहने दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब बचा है 2 और 3 नंबर, फर्स्ट और 3 नंबर बचा हुआ है। इन दोनों में देखिए यहाँ पर डब्ल्यू जो है एम में बदल जाएगा, यहाँ पर एम यहाँ पर भी है और यहाँ पर, यानी आगे भी चेक करते हैं। उसके बाद डी को देखिए पलट देंगे तो उल्टा बनना चाहिए, लेकिन तीसरे नंबर में देखिए तो सही दिया गया, लेकिन पहले नंबर में डी को इस प्रकार से न पलट करके इधर से घुमा दिया, यानी पार्श्विक रूप से उल्टा कर दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल थर्ड ऑप्शन सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले देखिए कॉमन कहाँ तक दिया गया, जी एल कॉमन, इतना कट कर लेते हैं। अब देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है, ए वाला होगा। ए कहाँ कहाँ पर है, देखिए ए इसमें है, इसमें है और इसमें है, यानी कि ए के बाद सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा, ऊपर में एस दिया गया, उससे पहले यहाँ पर आर दिया गया, आर सबसे छोटा वैल्यू है और उससे पहले एम वाला सबसे छोटा वैल्यू, यानी कि 5 से शुरुआत होगा, यानी कि 5 के बाद कौन होगा, 3 नंबर वाला, क्योंकि उसमें भी ए दिया गया, तो उसके बाद ए के बाद आर था, यानी कि छोटा वैल्यू, उसके बाद जो है 1 नंबर वाला हो, क्योंकि दोनों तीनों में 1 1 दिया गया था, इसलिए 5 3 1 से कहाँ शुरुआत हो रहा है, यहाँ पर देखिए 5 3 1 यहाँ पर, इसलिए मैं आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब आगे देखिए इन 2 बचा है, यानी कि 4 नंबर बचा है और 2 नंबर बचा है, इन दोनों में से कौन होगा, देखिए जी एल हो दोनों में है और यहाँ पर ओ दिया, अगर वहाँ ऊपर में वाई से शुरुआत है, यानी कि पहले ओ वाला होगा, यानी कि 4 होगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 7 मित्र ए बी सी डी एफ जी एक वृत्त के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। डी जो है ए के दाएं और तीसरे स्थान पर है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, उसमें कितना सीट होना चाहिए, 7 बोला गया है, 2 3 4 5 6 1 7 हमने बना लिया। अब जैसे जैसे बोला कि उसी प्रकार फॉलो करते हैं। डी जो है ए के दाएं और तीसरे स्थान पर, मान कर चले ए को यहाँ पर लिख लेते हैं, ए के दाएं और तीसरे स्थान, यानी कि 1 2 3, यानी कि डी यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या गया, और जी के बाएं और ठीक बगल में है, यानी डी जो है ए के दाएं और तीसरे स्थान पर, और जी के यहाँ पर बोला गया जी के बाएं और ठीक बगल में, यानी कि जी यहाँ पर होगा तो बगल में डी हो जाएगा। अब आगे देखिए जी और ई के बीच में केवल बी बैठा है, यानी जी और ई के बीच में कौन बैठा है, केवल बी बैठा है, यानी कि ई यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो जी और ई के बीच में केवल बी बैठेगा ना। अब आगे देखिए सी जो है एफ के बाएं और ठीक बगल में, यानी कि सी जो है एफ के बाएं और ठीक बगल में, यानी कि यहाँ पर देखिए ये स्थान हो सकता है। एफ को हम अगर यहाँ ले लेंगे तो यहाँ पर सी ले लेंगे तो एफ के बाएं और सी बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमें बताना है किसका, जी के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि जी के बाएं और दूसरे स्थान पर एफ बैठा हो। एफ कहाँ पर है, एफ तीसरा नंबर, यही करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप अपने से भी फॉलो कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैट को 3 लिखा गया, बॉटल को 6 लिखा गया, तो उसी भाषा में बताना है मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा। ये तो सिंपल है, देखिए रैट में कितना डिजिट, 3 डिजिट है, बॉटल में कितना डिजिट, 6 डिजिट है, उसी प्रकार मोबाइल में कितना डिजिट, 6 डिजिट, यानी कि 6 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी आपको खुद से करना है। बस यहाँ पर माइनस की जगह पर भाग लिखना है, प्लस की जगह पर गुना करना है, गुना की जगह पर जोड़, डिवाइड की जगह पर घटाव करना है, और सभी को यहाँ बारी बारी से ऑप्शन रख के आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाइड हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस रहते हैं, 12 और 24 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर टोटल 12 का डिफरेंस। उसके बाद 24 और 48 के बीच कितना का है, 24 का डिफरेंस। उसके बाद देखिए 48 और 84 के बीच कितना का है, यहाँ पर 36 का डिफरेंस। उसके बाद 84 और 132 के बीच कितना का है, यहाँ पर जो डिफरेंस हो जाएगा 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अगला बताना है कितना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि यहाँ पर 60 होगा और ये 60 को हम 132 में जोड़ देंगे तो हमें अगला संख्या मिल जाएगा, यानी इसमें जोड़ने के बाद हमें कितना मिलेगा, 192 मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा आकृति दिया गया, इसमें हमें ढूंढना है ऑप्शन के अनुसार कौन सा आकृति इसमें मौजूद है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला आकृति देखिए, पहला में इसमें इस प्रकार का आकृति दिया गया, ये ढूंढते कहाँ पर दिया गया। अगर ध्यान से देखिए ऐसा रेकरिंग जो है ऊपर में यह बिल्कुल यहाँ पर ऐसा पैटर्न बनाया गया, उसमें 2 छोटा छोटा कट भी लगाएगा और एक जैसा जो है अर्ध तरीके से त्रिभुज बनाया गया, यहाँ पर मौजूद है, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा।
10 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी सीरीज का ही क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर देखिए 13, 4, 17, 18, 21, 16, 25, यानी कि देखिए एक संख्या डबल है, एक संख्या जो है इसमें छोटा छोटा दिया गया, यानी कि इसमें अल्टरनेट का जरूर कुछ ना कुछ फॉलो किया जा रहा है। जैसे 13 का देखिए 17, 17 का 21, 21 से 25, 25 के बाद हमें अगला नहीं बताना है, इससे पहले वाला अल्टरनेट का देखें तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना या 32 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 32, यानी कि 32 कहाँ पर, ये करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले डब्लू देखिए, डब्लू से यहाँ पर भी कितना है, भी के बाद डब्लू होते हैं एक माइनस, उसके बाद देखिए भी से यहाँ पर टी कितना माइनस है, टी के बाद यू भी होती है लेकिन 2 माइनस किया गया। अब यहाँ कितना होना चाहिए, ये मान के चलो 1 है 2, अगला 3 करके देखते हैं, टी में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 20 में से 3 जाएगा यानी कि क्यू हो जाएगा, 17 जाना है तो क्यू होगा। उसका इसमें 4 करते हैं, यहाँ पर 3 हो चुका है, अब 4 करके देखते हैं एम आता है कि नहीं, क्यू में से 4 घटा देंगे तो एम बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 इसमें जरूर किया गया, यानी कि सबसे पहला हमें मिलेगा क्यू। क्यू तो सब बहुत ऑप्शन में दी, इसलिए आगे भी चेक करते हैं। के बाद देखिए यहाँ पर एल है, देखिए कैसे जगह के बाद क्या होता है एल होता है, यानी 1 प्लस किया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है एम एन, यानी कि 2 है, अब 3 प्लस करते थे, एन के बाद 2 प्लस 3 प्लस करेंगे तो 17 ही आएगा, यानी डबल क्यू होना चाहिए। डबल क्यू कहाँ पर, एक ही ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट यही करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है 45, 24, 231 उसी प्रकार संबंधित है जो 65, 47, 198 संबंधित, उसी प्रकार हम दोनों की तरह जो ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा संबंधित होगा। अगर ध्यान से देखें तो इसमें हम देखिए सबसे पहले बड़ा संख्या लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि छोटा संख्या से, यानी इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं कितना हो जाएगा 5 4 9, उसके बाद देखिए 4 2 6, 69 से 231 लाएंगे तो ये किसी भी हालत में नहीं आने वाला। ठीक है, यूनिट डिजिट से हमने देख लिया, किसी प्रकार से मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं आएगा। अगर इसमें माइनस करके देखें 45 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और अगर 21 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 231 मिल जाएगा। आप समझ चुके हैं, माइनस करना है और उसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी उसी प्रकार देखिए 5 में से 15 में 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा और बचेगा 5 में से 4 1, यानी कि यहाँ पर हमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 198 बिल्कुल मिल जाएगा। यानी इसी तरह फॉलो करते हैं। सबसे पहले देखिए 70 में से 35 जाएगा कितना हो जाएगा 35 बचेगा, और 35 में हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 285 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक, 3 5 को दोनों को अलग कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 385 मिलेगा, लेकिन यहाँ 285 लिखा गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं 75 में से 45 जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 बचेगा, और 30 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 390 नहीं आने वाला, 330 आएगा, इसलिए गलत है। अब 35 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 में से 2 या 3, और 3 में से यानी कि 23, 23 में से 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को अलग कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 253 होगा, कहाँ 296 लिखा है, इसलिए गलत होगा। बचेगा एक ही ऑप्शन जो ये करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज रूप में दिया गया कोडिंग डिकोडिंग। देखिए बी के बाद यहाँ पर सी कितना बढ़ाएगा 1 बढ़ाएगा, उसके बाद देखिए सी के बाद जी कितना बढ़ाएगा, यहाँ टोटल 4 बढ़ाएगा। उसके बाद देखिए जी से पी कितना बढ़ाया गया है, टोटल यहाँ पर 9 बढ़ाया गया है। उसके बाद पी से के बाद एफ कितना बढ़ाएगा, यहाँ पर 16 बढ़ा दिया गया है। अगर ध्यान से देखें 1 4 9 16 ये सभी स्क्वायर होते हैं, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, हमें अगला बताना है, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब हमें 16 जो एफ दिया गया है इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 25 जोड़ना पड़ेगा तो हमें अगला संख्या मिलेगा। एफ का कितना होता है 6 होता है, उसमें 25 जोड़ेंगे तो 31 होगा टोटल, यानी कि 25 और 31। अब ध्यान से देखिए 31 में से अब 26 घटाएंगे, ठीक, यानी 26 घटाएंगे क्योंकि 26 तक पूरा जेड तक होता है। उसके बाद इसमें से घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। 5 किसका होता है ई का होता है, ई कहाँ पर है 4th नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड एडिशन का क्वेश्चन दिया गया, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि आपको बारी बारी चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मान कर पहला ले लेते हैं, जे जो है सी की पुत्री है, जे कहाँ पर है जे यहाँ पर, और सी कहाँ पर है सी यहाँ पर। इतना हमें चेक करते हैं, देखते हैं ये पुत्री है कि नहीं। जे जो है किसकी पुत्री है, जे जो है सी की पुत्री, इसको माइनस कर लेते हैं, ऐसा हमें रिलेशन चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। देखिए इस प्रकार का चिन्ह का मतलब कहाँ पर है, यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की माता है, यानी सी जो है वो किसकी माता है आई की माता है। आई को नीचे लिख लेते हैं। अब ठीक है, अब एट द रेट का क्या अर्थ है, एट द रेट कहाँ पर है सबसे ऊपर में, इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी की बहन है, यानी आई जो है किसकी बहन है जे की बहन है। यहाँ तो रिलेशन बिल्कुल बन गया पुत्री का, यानी कि यहाँ तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही दिया गया। और दूसरा चेक करते हैं, सी जो है क्यू की पुत्री, यानी कि सी यहाँ पर है और क्यू कहाँ पर है यहाँ पर। इतना चेक करके देखते हैं। इसका अर्थ तो आप लोग जानते हैं, इसकी माता का अर्थ बोला है क्यू जो है किसकी माता है वो आर की माता हो जाएगी, इसको माइनस कर लेते हैं। अब देखिए फिर से वही चिन्ह नहीं है, अब एट द रेट का चिन्ह। एट द रेट का क्या मतलब है, ए जो बी की बहन है, आर जो है किसकी बहन है, आर जो हो जाएगी वो एन की बहन हो जाएगी। आर जो है किसकी बहन है एन की, यानी इसको माइनस कर लेते हैं। अब फिर से देखिए यहाँ पर एंड का अर्थ क्या है सबसे ऊपर, इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी का भाई है, यानी एन जो है किसका भाई है एन जो है सी का भाई है। यहाँ पर देखें पुत्री का रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यानी कि ये भी सही दिया गया है।
अब तीसरा चेक करते हैं क्यू आई के नाना है कि नहीं। देखिए क्यू यहाँ पर है और आई कहाँ पर है, यहाँ पर। इतना चेक करते हैं। इसका अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, माँ का अर्थ बोला गया ए जो बी की माता है, यानी क्यू जो है किसकी माता है, आर की माता है। इसको माइनस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए एट द रेट का क्या अर्थ था, ऊपर में इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी की बहन है, आर जो है किसकी बहन है, आर जो है एन की बहन है। इसको माइनस कर लेते हैं। और एन एंड सी का मतलब भी आप लोग जानते हैं, ये जो है सी का भाई, इसको प्लस कर लेते हैं। और फिर से इसका मतलब है सी जो है किसकी माता है, आई की माता है, यानी इसको भी माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आई से हमें क्यू तक बताना है, तो हम यहाँ पर देखिए क्यू जो है आई के नाना होंगे कि नहीं। सबसे पहले देखिए आई जो है यहाँ पर सी जो उसकी माँ है, ठीक, और ये जो है उसके मामा हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। और ये क्यू जो है ये माइनस में, इसका अर्थ हमने क्या बोला था, फीमेल का डिनोट करता है, यानी कि ये जो है नानी का संबंध होगा, ना कि नाना। इसलिए तीसरा बिल्कुल गलत दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया कि यहाँ पर आकृति कौन सा आएगा। सबसे पहले देखिए एक पकड़ लेते हैं, यहाँ पर हम दो को पकड़ते हैं। देखिए दो कहाँ था, पहले इस कॉर्नर पर था, अब कहाँ चला गया, इस डायरेक्ट इस सामने यानी कि बीच में आ गया, यहाँ पर था। अब देखिए दो बार यहाँ पर सभी रिपीट हो रहा है, यानी कि दो बार हो चुका है। अब ये कहाँ चला गया, नीचे की ओर, यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ गया। अब ये यहाँ आने के बाद कहाँ जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि दो इस कॉर्नर फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो कोई फिगर पकड़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक, फटाफट। अब देखिए अब किसको पकड़ते हैं, मान के चलो त्रिभुज को पकड़ते हैं। त्रिभुज देखिए कैसे जा रहा है, यहाँ पर दो बार रिपीटेशन हो चुका है। अब तीसरे में जो है डायरेक्ट यह नीचे की ओर आ गया, यानी कि इस कॉर्नर पर आ चुका है। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये डायरेक्ट ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि सबसे ऊपर कॉर्नर पर जाएगा। कैसे जाएगा, आप लोगों को फिर से एक बार रिपीट करके दिखाते हैं। अब जैसे देखिए ये बीच में स्टार दिया गया, स्टार कैसे मूव कर रहा है, डायरेक्ट इस कॉर्नर पर आ गया, यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ आ गया इस कॉर्नर पर, यहाँ से फिर से बीच में चला गया। अब ये फिर से बीच में रहेगा, क्योंकि स्टार जो अभी तक रिपीट नहीं हुआ, इसलिए जो है स्टार बीच में दो बार रिपीट हो जाएगा। अब देखिए अब एक और पकड़ लेते हैं फिगर कोई। अब दिल पकड़ लेते हैं, दिल वाला यहाँ पर दिया गया, ये देखिए कैसे मूव कर रहा है। इस कॉर्नर पर था, अब यहाँ पर चला गया। इस कॉर्नर पर आने के बाद अब डायरेक्ट ऊपर की ओर चला गया, यहाँ पर। अब ये दो बार रिपीट हो चुका है, देखिए यहाँ पर आ गया। अब ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि त्रिभुज भी डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ से जो है यहाँ पर डायरेक्ट मूव हुआ आता है नीचे की ओर, यानी कि दिल भी अब यहाँ पर आना चाहिए। इस प्रकार का हमें फिगर चाहिए। देखते कहां पर ऐसा दिया गया है। सबसे पहले देखो ऊपर में त्रिभुज ठीक है, स्टार भी ठीक है, दिल भी यहाँ ठीक है, दो भी ठीक है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखा, टायर्ड को 56 लिखा गया है, फ्रेश को 56 लिखा गया, तो बताना है हेवन को कितना लिखा जाएगा। सिंपल, सबसे पहले कोडिंग लिख कर देखते हैं। टायर्ड का कोडिंग लिखते हैं, टी का कितना होता है 20 होता है, उसी प्रकार आई का 9 होता है, और यहाँ पर क्या है, उसके बाद आर का 18 हो जाएगा, उसके बाद जो है ई का 5 हो जाएगा, और डी का 4। इन सभी को ऐड करने के बाद हमें बिल्कुल 56 मिल रहा है, यानी सिंपल कोडिंग लिख देना है। अब हेवन का कोडिंग लिखते हैं, एच का कितना होता है 8 होता है, उसके बाद ई का कितना है 5 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, वी का 22 हो जाएगा, उसके बाद ई का फिर से 5 हो जाएगा, और एन का 14 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करने के बाद हमें टोटल जो मिलेगा 55 मिलेगा। 55 कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है हमें एम दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन होगा। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया, ओ के विपरीत यहाँ कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर पी और यहाँ देखिए पी और पी कॉमन है, और ओ कॉमन है, बचेगा कौन, एम और क्यू एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। एम की जगह क्या होगा, क्यू, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसको खुद से करना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट बना देते हैं, 2 3 4 5 और एक 6। अब देखिए जैसे जैसे बोला गया है, राज जो है लियाम और मारिया का ठीक बगल, मान के चलिए राज यहाँ पर लिख लेते हैं, किसके बीच में, लियाम और किसके बगल में, मारिया के बगल में राज बैठा हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, सिद्धार्थ जो है मारिया के दाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी दूसरे स्थान इधर से जाएगा, यानी कि दूसरे स्थान में कहाँ पर आएगा, यानी कि सिद्धार्थ यहाँ पर चलाएगा दूसरे स्थान पर। अब आगे देखिए तान्या जो है लियाम के बाईं ओर है, यानी कि यहाँ पर तान्या हो जाएगा। अब कहा गया है, सॉरी यहाँ पर देखिए तान्या जो है लियाम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि तान्या यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर से हटा देते हैं, तीसरे स्थान बोला गया तो तान्या यहाँ पर आ जाएगी तीसरे स्थान पर। उसके बाद देखिए नाथन जो है लियाम के बाईं ओर ठीक बगल में है, यानी नाथन यहाँ पर हो जाएगा लियाम के बगल में। अब बोला गया सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बगल में कौन है, सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बगल में कौन है, तान्या है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन जो दिया है कथन निष्कर्ष का, पहला कथन पहले देख लेते हैं। इसमें देखिए कथन कहा गया है, कुछ घड़ियां दीवार घड़ियां है, यानी कि पहले लिख लेते हैं, कुछ घड़ी को हम क्या लिखते हैं, जी से लिख लेते हैं। कुछ घड़ी क्या है, दीवार घड़ी, दीवार घड़ी को हम डी से लिख लेते हैं, इस प्रकार का बताया गया। अब दूसरा देखिए, सभी दीवार घड़ियां काली, यानी कि सभी दीवार घड़ियां क्या है, काली, काली को हम के से लिख लेते हैं। अब तीसरा कहा गया है, सभी काली बड़ी, यानी कि सभी काली क्या है, बड़ी बोला, यानी कि बड़ी को हम बी से लिख लेते हैं। इस प्रकार कोई कथन दिया गया। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ घड़ियां बड़ी है, यहाँ पर देखिए ये कोई घड़ी जो है बड़ी के अंदर में आ रहा है, बिल्कुल ये सबसे बड़ा वाला पार्ट जो बड़ी का है, और यहाँ पर घड़ी के अंतर्गत भी आ रहा है कुछ ना कुछ, यानी कि पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ घड़ियां काली है, यानी घड़ी वाला ये छोटा सा पार्ट जो है, कुछ घड़ियां काली को भी यहाँ पर टच कर रहा है, यानी ये भी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता है।
सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 5 व्यक्ति ई एफ जी एच और आई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एच जो है, एच के बाई ओर केवल 3 व्यक्ति, मान के चलिए एच को यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बाई ओर 3 व्यक्ति यानी कि 1 2 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। अब इसके दाएं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि टोटल 5 व्यक्ति, सॉरी एक ही व्यक्ति बैठे हैं क्योंकि एच भी तो 1 हो जाएगा ना, इसलिए टोटल 5 हो चुका है। अब आगे देखिए, और एफ के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी एफ के दाएं ओर 3 व्यक्ति होना चाहिए, 1 2 3, यानी कि एफ यहाँ पर चला आएगा, इस स्थान पर एफ आएगा, तभी तो इसके दाएं ओर 3 व्यक्ति होगा ना। अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं जी, अब इसको साफ साफ दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, ई जो है एफ के बाई ओर ठीक बगल में, ई जो है एफ के बाई ओर, यानी एफ के बाई ओर यहाँ पर ई आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, और केवल 2 व्यक्ति जो है जी के बाई ओर बैठा हुआ है, यानी 2 व्यक्ति जी के बाई ओर, यानी कि जी यहाँ पर होगा तभी तो इसको बाई ओर 2 व्यक्ति हो जाएगा ना। अब एक स्थान बचा हुआ तो यहाँ पर कौन आएगा, आई आ जाएगा। अब कंप्लीट हो गया, हमें बताना है किसका, पंक्ति का अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा, अंतिम दाएं सिरे पर आई बैठा हुआ, यानी कि फर्स्ट दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कथन इसका से क्वेश्चन दिया। पहला कथन क्या है, सभी जेल नाव है, यानी कि सभी जेल के बोला गया है नाव है, यानी कि नाव के अंतर्गत आएगा, नाव को हम एन से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए, सभी पंप नाव है, यानी कि सभी पंप जो है नाव के अंतर्गत ही आएगा, ठीक, इसको भी उसी में लिख लिए। अब देखिए तीसरा कहा गया है, सभी नाव जहाज, यानी कि सभी बड़ा वाला पार्ट जो नाव का जो है वो क्या है, जहाज। जहाज को हम क्या लिख लेते हैं, जे एच से लिख लेते हैं, नहीं तो जेल और जहाज कॉमन हो जाएगा। उसके बाद अब आगे निष्कर्ष देखते हैं। फर्स्ट कथन देखिए क्या कहा गया है, सभी पंप जहाज, यानी देखिए पंप यहाँ पर है और ये जहाज के अंतर्गत है क्योंकि पूरा बड़ा वाला पार्ट जहाज का, इसलिए पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी जहाज जेल है, यानी देखिए सभी ये जहाज बड़ा वाला पार्ट क्या जेल होगा, जेल के अंतर्गत है, नहीं, जेल तो खुद छोटा वाला पार्ट है, तो जेल के अंतर्गत कैसे हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ऐसा रहता सभी जेल जहाज तब सही होता, लेकिन यहाँ उल्टा बोलते इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुछ जहाज पंप है, यानी ये जहाज वाला पार्ट जो है क्या पंप है, बिल्कुल है, क्योंकि पंप के अंतर्गत कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, यानी तीसरा भी सही, यानी कि 1 और 3 सही है। तीसरा क्वेश्चन ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 6 विद्यार्थी कबीर, मेसी, रोनाल्डो, शेरोन, राज, मूसा एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, एक बोला गया मेज के केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज, यानी कि एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें टोटल 6 विद्यार्थी, यानी 1 2 3 4 5 1 6। अब सभी केंद्र की ओर बोला गया। उसके बाद आगे देखिए बोला गया, मूसा जो है शेरोन के बाईं ओर दूसरे स्थान, मान कर चलिए शेरोन यहाँ पर लिख लेते हैं, बाईं ओर बोला गया इधर जाएंगे, बाईं ओर कितना स्थान, 2 स्थान, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, मूसा आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या आ गया, कबीर जो है मूसा के बाईं ओर दूसरे स्थान, यानी कबीर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा बाईं ओर, यानी कि इधर से ही जाना पड़ेगा, इसलिए बाईं ओर दूसरे स्थान पर कबीर को हम डाल दिए। अब आगे कहा गया है, रोनाल्डो कबीर के बाईं ओर ठीक बगल में, कबीर के बाईं ओर, यानी कि कबीर के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, रोनाल्डो, यानी कि रोनाल्डो यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, कबीर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हो चुका है। उसके बाद आगे राज जो है मूसा के बाईं ओर ठीक बगल है, मूसा के बाईं ओर, यानी कि राज यहाँ पर चला आएगा। अब यहाँ पर एक स्थान बचा हुआ है तो कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो चुका है मूसा, राज, शेरोन, रोनाल्डो, मेसी बचा हुआ, यानी कि मेसी जो है यहाँ पर मेसी आ जाएगा, क्योंकि मेसी को हम एम एस से लिख लेते, नहीं तो मूसा और मेसी कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब कंप्लीट हो चुका, हमें बताना है किसका, रोनाल्डो और मेसी के बीच, रोनाल्डो और मेसी के बीच कौन बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि इसको हमने राज लिखा था इसलिए गलत है। देखिए रोनाल्डो तो यहाँ पर है, रोनाल्डो और मेसी के बीच शेरोन बैठा हुआ है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रोनाल्डो था और ये राज था, इसलिए गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर रखा गया प्रतिबिंब, इसका बताना कैसा बनेगा। सिंपल, ये 8 वाला पार्ट इधर से आ जाएगा, 8 तो सिंपल रह जाएगा, यहाँ पर 9 लिखा इसलिए गलत हो जाएगा, उसका सभी ये गलत है, केवल हमें पहला इधर से 8 ही चाहिए, इसलिए दूसरा केवल करेक्ट है। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिएगा, पहला डिजिट बी से देखिए डब्ल्यू यहाँ पर कितना कम हो रहा है। ठीक, यहाँ पर माइनस किया रहा है, कितना माइनस किया गया, डब्ल्यू के बाद देखिए एक्स वाई जेड ए बी, यानी कि टोटल 5 माइनस किया गया है। उसका डब्ल्यू से भी आर 5 माइनस, आर से भी 5 माइनस कर देते थे, कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसका दूसरा डिजिट देखिए ई से देखिए जेड, यहाँ पर कितना माइनस है, यहाँ पर भी 5 ही माइनस है, जेड के बाद यहाँ पर भी 5 माइनस, यानी यू से भी 5 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। एम पी कहाँ पर लिखा है, केवल एक ही ऑप्शन, बस इतना ही चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। बी से देखिए एफ कितना बढ़ रहा है, सी डी ई एफ, यानी कि टोटल 4 बढ़ रहा है पहला डिजिट में। उसके बाद एफ से देखिए जे कितना बढ़ा, एफ के बाद जी एच आई जे, यहाँ पर भी 4 बढ़ा, जे से भी 4 बढ़ा कर देखते हैं कितना हो जाएगा, 10 4 14। एन कहाँ पर दिया गया है, एन देखिए यहाँ पर दिया पहला स्थान और दूसरा स्थान पर, इसलिए आगे भी चेक करते हैं। डब्ल्यू के बाद देखिए यहाँ पर टी दिया गया, यहाँ पर घट रहा है, कितना घट रहा है, टी के बाद यू भी डब्ल्यू, यानी कि 3 घट रहा है। ठीक, उसका देखिए टी के बाद यहाँ पर भी क्यू घटा, और क्यू से भी हम 3 घटा कर देखते हैं, क्यू का कितना होता है 17, 17 में से 3 जाएगा 14, 14 किसका होता है, एन का होता है, डबल एन कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन में हो, इसलिए यही करेक्ट होगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए कॉमन कहाँ तक दिया गया, ई ए जो कॉमन इतना हम कट करके हटा देते हैं, ठीक। इसके बाद चेक करते हैं सबसे छोटा वैल्यू। इसमें सबसे छोटा वैल्यू जो है जी है। इन दोनों में जी में के बाद देखिए यहाँ पर एल है और यहाँ पर ई है। जी के बाद ई एक छोटा वैल्यू यानी कि 2 नंबर से शुरुआत होगा। उसके बाद क्या होगा, 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि दोनों में जी दिया गया, इसलिए 2 के बाद 1 होना चाहिए। अब आगे चेक करिए, इसके बाद छोटा वैल्यू कौन है, एस से पहले आर होगा। आर दोनों में देखिए यहाँ पर डबल आर है, लेकिन यहाँ पर आर के बाद टी दिया गया, उससे पहले डबल आर वाला होना चाहिए, यानी कि 5 होना चाहिए। 2 1 5, 2 1 5 यहाँ पर भी और यहाँ पर, इसलिए मैं आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब देखें तो यहाँ पर आर और यहाँ पर ए सही, पहले आर होगा यानी कि 4 नंबर वाला, उसके बाद 3 होगा। कहाँ पर ऐसा लिखा गया, 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मॉर्बिड को 61 लिखा गया है, पेरियाह को 53 लिखा गया है, तो बताना रेबिस्ट को कितना लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें कोडिंग का रूप में हम ऐड करके देखते कि आता है कि नहीं। एम का कितना होता है, 13 होता है। उसका ओ का कितना होता है, 15 होता है। आर का 18 होता है। उसी प्रकार बी का 2, आई का 9 हो जाएगा और डी का कितना 4। इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमें 61 मिल जाएगा। उसी प्रकार रेबिस्ट का भी देखिए, आर का कितना होता है, 18 हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा। वी का 22 हो जाएगा। फिर आई का 9 हो जाएगा और एस का 19 हो जाएगा। एच का 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ई है, ई का 5 हो जाएगा और लास्ट में क्या है, डी है, यानी कि 4 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करने के बाद हमें टोटल जो मिलेगा 86 मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी के क्वेश्चन दिया गया है। नई दिल्ली का संबंध भारत से है तो कीव का संबंध किससे होगा। देखिए नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, तो कीव किसकी राजधानी, यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले ये वाला एक पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पर देखिए पहले वाले फिगर में यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर आ गया, एक राउंड आगे बढ़ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर था, अब अगले वाले में यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ चुका, फिर अगले वाले में यहाँ पर चला आया। अब ये कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर में चला जाएगा, यानी इस कॉर्नर पर ये स्टार वाला टाइप का आना चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। पहले वाले ऑप्शन में तो ठीक दिया गया है, दूसरे में नहीं, यानी ये गलत हो जाएगा। तीसरे में देखते हैं, तीसरे में भी नहीं दिया गया, ये भी गलत, फोर्थ भी गलत, यानी कि हमने एक ही से डिसाइड कर लिया जो कौन सा सही होगा, यानी कि केवल फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन है। इसको बताना, इसको आपको खुद से कर लेना है, बस सभी को आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है और सही कर चेक कर लेना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग इसको खोलने के बाद हमें आकृति बताना है कैसा होगा। सिंपल इसको 4 बाई पार्ट में बदल देंगे तो हमें आकृति बताना है कैसा होगा। सिंपली इसको अगर इधर खोलेंगे तो ये राउंड की ओर मुड़ जाएगा, इधर की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये मुड़ेगा। उसका जब ये ऊपर की ओर जाएगा, जब इधर की ओर ये मुड़ेगा तो ये इसी प्रकार कॉर्नर निकलेगा, ठीक। ये सभी आपस में कॉर्नर की तरह निकलेगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो देखिए इसका कॉर्नर घूम दिया गया, इधर कर दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका कॉर्नर इस साइड है, इसका कॉर्नर इस साइड, इसका कॉर्नर इस साइड, इसका यानी कि सभी की एक तरह मिल रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर भी क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑप्शन का, इसको भी हमको खुद से करना है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 119 और 17 के बीच कितना का है, 2 का है। 117 और 114 के बीच 3 का है। 114 और 109 के बीच कितना का है, टोटल 5 का है। अब ध्यान से देखिए 2 3 5, इसके बाद क्या आना चाहिए, 7 आया, क्योंकि सभी प्राइम नंबर है, ठीक है। यानी कि 109 में से हम 7 घटा देंगे, कितना हो जाए, 102 हमें पहला संख्या मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 102, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, इसके बाद जो 11 नंबर प्राइम नंबर होता है। उसके बाद बताना है कितना होगा, 11 के बाद 13 प्राइम नंबर, यानी कि 13 में घटाना है। 91 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 78 बचेगा। 102 और 78 कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है किस वाले ऑप्शन में दिया गया है। अगर ध्यान से देखिए पहले वाले ऑप्शन में हम चेक करके देखते हैं तो देखिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ऐसा आना चाहिए, ठीक, तो दिया गया यहाँ पर। उसका एक जो कर्व इस पूरा स्ट्रेट लाइन इसमें होना चाहिए, उसका इस प्रकार जाना चाहिए, और एक जो पूरा स्ट्रेट में आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बना नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो कर्व ऐसा दिया ही नहीं कि, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा तो दिया गया फिगर, उसके बाद जो इस वाले फिगर में ऐसा बिल्कुल दिया गया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बचा, यानी कि यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिगर जो है यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये फिगर ऐसा मुड़ रहा, इसके स्ट्रेट लाइन आया, इसके बाद यहाँ पर आया और ये स्ट्रेट लाइन गया, यानी कि यही करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, डार्क कलर्स को इस प्रकार लिखा गया, डेज और ब्राइट को इस प्रकार लिखा गया, नाइट्स और डार्क को इस प्रकार लिखा गया, पेंट ब्राइट को इस प्रकार लिखा गया। तो बताना है नाइट्स के लिए कौन सा होगा। सबसे पहले नाइट्स कहाँ पर लिखा गया है, नाइट्स जो है यहाँ पर देखें, नाइट्स आर डार्क लिखा गया है, यानी इसका यहाँ पर लिखा गया है। यानी इसमें से हम अगर आर डार्क को हटा देंगे तो बचेगा वो नाइट्स का हो जाएगा। आर और डार्क कहाँ पर दिएगा, देखिए डार्क यहाँ पर है, इसमें कॉमन क्या है, वायु और एन यू, इसमें से देखिए कॉमन क्या है, एन यू कॉमन है, यानी एन यू जो हो जाएगा वो डार्क का हो जाएगा। एन यू को कट करके हटा देते हैं, अब बचेगा यू और पी यू। अब देखिए ये कहां पर दिया गया है, उससे पहले डार्क हो चुका है। अब आर देखिए कहां पर, डेज आर ब्राइट यहां पर है, इसमें देखिए कॉमन क्या है, डब्ल्यू टी यू के यू, यहां पर भी के यू, इसको भी कट करके हटा दीजिए, बचेगा कौन सा, पी यू बचेगा, यही जो हो जाएगा नाइट्स का हो जाएगा। यानी पी यू कहां पर, यहां पर, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर पहला डिजिट क्या है ई के बाद एफ है, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या होना चाहिए एच होगा। उसके बाद दूसरा डिजिट क्या है टी, टी के बाद देखिए यहाँ पर आर कम किया गया, कितना कम किया गया 2 कम किया गया। उसी प्रकार यहाँ पर पी 2 कम किया गया, यानी कि पी से भी 2 कम कर देते कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। एच के बाद एन कहाँ पर है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर, इसलिए आगे भी चेक कर लेते, इसको मिटा लेते थोड़ा। तीसरा क्या है ए के बाद डी है, कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। डी के बाद यहाँ पर जी, यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है, यानी कि जी से भी 3 बढ़ा देते हैं तो 7 3 10, 10 किसका होता है जे का होता है। एच एन जे कहाँ पर एक ही ऑप्शन, यानी कि दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए एफ वी एल को इस प्रकार लिखा गया, पी सी जे को इस प्रकार लिखा गया, डी के एन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए एफ से देखिए एम कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर टोटल एम का एफ का 6 होता है और एम का कितना होता है 13, यानी कि एफ से यहाँ पर टोटल 7 बढ़ा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पी से यहाँ पर के कितना बढ़ा, पी का 16 होता है और के तो यहाँ पर कम हो गया, यानी कि ये इस प्रकार फॉलो नहीं कर रहा है। यानी अगर लास्ट में अगर जाने की कोशिश करें एफ से देखिए आई जाएंगे तो यानी कितना बढ़ रहा है जी एच आई, यानी कि टोटल 3 बढ़ा। उसके बाद देखिए एफ के बाद डब्ल्यू एक्स यहाँ पर 2 बढ़ा, एल के बाद कितना एम यहाँ देखिए 1 बढ़ा, यानी 3 2 1 बढ़ रहा है। इसी प्रकार हमें बढ़ाना लास्ट की ओर, यानी कि डी से बढ़ाते हैं तो डी से 3 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा ई एफ जी हो जाएगा, के से बढ़ाएंगे 2 यानी कि एल एम हो जाएगा और एन से 1 बढ़ाएंगे तो एम ओ हो जाएगा, यानी कि ऐसा कहाँ लिखा गया है फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड एडिशन का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कौन सा इसमें सही नहीं दिया गया है। चलिए बारी बारी से चेक करते। पहला कथन बोला है क्यू जो है बी का पिता, यानी क्यू यहाँ पर है और बी यहाँ पर, यानी कि पूरा चेक करके देखते हैं सही है कि गलत है। सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह कहाँ पर है, मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है ये जो है बी का पिता है, ठीक है, यानी क्यू जो है किसका पिता है वो आर का पिता है, इसको प्लस कर लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह कहाँ पर है यहाँ ऊपर में, इसका अर्थ बोला गया ए जो बी का भाई, यानी आर जो है किसका भाई है डी का भाई है। अब यहाँ पर देखो डिवाइड का चिन्ह कहाँ है, डिवाइड यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पुत्र है, यानी डी जो है किसका पुत्र है डी जो है एस का पुत्र है, यानी इसको प्लस करना पड़ेगा और इसको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हो सकते हैं। उसका माइनस का चिन्ह यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की माता है, यानी एस जो है किसकी माता है एस जो है बी की माता है, यानी इसको ऐसा लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बताना है को जो क्यू जो बी का पिता होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि क्यू और एस पति पत्नी है और ये तीनों उसके बच्चे हैं, इसलिए बिल्कुल पहला कथन सही दिया गया। अब दूसरा चेक करके देखते हैं, पी जो है बी का नाना बोला गया, पी यहाँ पर और बी पूरा चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह का क्या अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पिता है, यानी जो है पी जो है किसका पिता है क्यू का पिता है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब फिर से मल्टीप्लाई, यानी क्यू जो है किसका पिता है आर का पिता है, सेम उसी प्रकार फॉलो कर जाएगा जो हमने पहले बनाया था, उसको लिख लेते फटाफट। इस प्रकार का रिलेशन था। अब यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद बी का रिलेशन जो पी से बनेगा वो दादा का बनेगा ना कि नाना का, इसलिए जो है दूसरा कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देंगे, 6 का संबंध 109 से है, 10 का संबंध 501 से है तो 257 का किससे होगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है 6 से 109 के पास जाने की कोशिश करें तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड करते हैं तो 108 चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक रिमेनिंग बच जाता है, ठीक। उसी प्रकार 10 से 501 को डिवाइड करते हो तो यहाँ पर भी एक रिमेनिंग बचता है, यानी कौन सा ऐसा संख्या होगा जो 257 को डिवाइड करेंगे तो हमें एक रिमेनिंग होगा, वो संख्या जो केवल 8 होगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक रिमेनिंग आ जाएगा, यानी कि 8 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिएगा, पहला डिजिट क्या है के से यहाँ पर आई कितना कम किया गया, 2 कम किया गया, पहला डिजिट में 2 कम। उसके बाद आई से यहाँ पर भी जी, यानी यहाँ पर भी 2 कम, यानी कि यहाँ पर जो जी से भी 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा पहला डिजिट, जी से 2 कम करेंगे तो ई मिलेगा। ई कहाँ पर है एक ही, ये देखिए 2 ऑप्शन में ई दिया गया, ये हमें इसलिए आगे भी चेक करना पड़ेगा। एक और डिजिट चेक करके देखते हैं आर, यहाँ पर दूसरा नंबर पर पी, यानी कितना कम, यहाँ पर भी 2 ही कम किया गया है। उसके बाद देखिए एन से 2 कम कर देते हैं, देखिए कितना हो जाएगा एल के बाद एम एन होता है, ई एल कहाँ पर ई एल 2, देखिए केवल दूसरा ऑप्शन में है, यहाँ पर ई टी दिया इसलिए ये नहीं होगा, केवल दूसरा नंबर वाला सही हो जाएगा। बस हमें जितना से काम चल जाए उतना ही चेक करना, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आप खुद से कर लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 18 का संबंध 3 से है, 55 का संबंध 4 से, 334 का संबंध किससे होगा। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए 3 का मान के चलिए यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब या मल्टीप्लाई जरूर है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या स्क्वायर क्यूब किया गया है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन इस वाले में देखें तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, लगभग जो है यहाँ पर 13 चौक 52, यानी 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई का फिगर नहीं, इसमें जो है क्या किया गया है,
इसमें क्यूब का फंडा लगाया गया। देखिए ध्यान से 3 का से 27 कितना होता है, देखिए 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में से क्या किया गया है, इसमें से 9 घटा दिया गया, 9 घटाने के बाद 18 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 64 में भी 9 घटाया गया है, तो 9 घटाकर 9 तो हमें 55 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर ध्यान से देखें 334 किसके पास क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में से अगर हम 9 घटा देंगे, सभी में सबने घटाया था तो हमें 334 मिल जाएगा। यहाँ पर एक 3 गलत लिखा गया है यहाँ पर देखिए, इसलिए जो है ये हमारा 7 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, उसमें से 9 घटाने के बाद 334 मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले एक पकड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिया गया, इस कॉर्नर पर आप देखिए ये कैसे आ रहा है, यहाँ पर इसका जगह पर वर्ग आ गया, एक राउंड आगे बढ़ के, ठीक, और वर्ग के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर फिर से त्रिभुज आ गया, यानी पहले जो त्रिभुज है उसका फिर से वर्ग, वर्ग के बाद फिर से त्रिभुज, यानी कि अब ये स्थान यहाँ पर आ चुका है इस वाले में, अब ये कहाँ जाएगा ऊपर में, यानी ऊपर में आने के बाद यहाँ पर त्रिभुज जो है फिर से आ जाएगा, यानी कि वर्ग के बाद क्या आएगा त्रिभुज आएगा। अब पहला हमने डिफाइन कर लिया, अब दूसरा कोई पकड़ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये एरो जो है इस प्रकार पहले मूव था इस साइड की ओर, यानी कि इधर की ओर है, अब ये जो है डायरेक्ट एक राउंड ऊपर की ओर मूव कर गया, यानी कि डायरेक्ट ऊपर की ओर स्ट्रेट लाइन में, उसका फिर से एक राउंड इधर आ गया और फिर से एक राउंड नीचे आ गया। अब कहाँ जाएगा, अब ये एरो जो इधर की ओर होना चाहिए। अब तीसरा कोई पकड़ते हैं, तीसरा क्या बचा हुआ है, नीचे की ओर वाला जो बचा हुआ फिगर वो देखते हैं। ये वाला देखिए नीचे की ओर जिसके रेकरिंग दिया गया डबल वाला, वो इस कॉर्नर पर था। अगले वाले में देखिए एक राउंड यहाँ पर बीच में आ गया, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट इस कॉर्नर पर आ गया। अब इस वाले फिगर में स्ट्रेट लाइन में आ गया, अब कहाँ जाएगा, इस कॉर्नर पर जाना चाहिए, यानी कि ये वाला फिगर जो यहाँ पर आएगा डबल वाला रेकरिंग इस कॉर्नर पर। चलिए ऐसा देखते हैं फिगर कहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर तो एरो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला फिगर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज भी ठीक है, ये एरो भी स्ट्रेट लाइन में, और ये जो है रेकरिंग भी इस प्रकार दिया गया है जो हमने बनाया था, यानी यही बिल्कुल सही दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग का क्वेश्चन, इसको खोलने का कैसा आकृति दिखाई देगा। सिंपल है, इसको 4 बाई पार्ट में बदल देंगे तो हमें आकृति वैसा मिल जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, और ध्यान से देखें तो ये फिगर जो इसके नीचे की राउंड में, यानी कि एक राउंड ऊपर की ओर जाएगा, ठीक, उसके बाद जो है एक राउंड ये एक इधर की ओर आएगा, यानी कि 4 बाई पार्ट में बदल देंगे तो इस प्रकार का फिगर बनेगा, ठीक। अब इसको हम बारी बारी से पलटते हैं। सबसे पहले इसको ऊपर पलट कर देखते हैं, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन वाला फिगर जो है यह नीचे की ओर रह जाएगा, ठीक, और वो जो एक कर्व जो जैसा दिख रहा है वो ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी उसी प्रकार ये कर्व वाला रह जाएगा, नीचे की ओर स्ट्रेट लाइन रह जाएगा इस प्रकार, और यहाँ पर सेम उसी प्रकार फॉलो करके ये स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर रह जाएगा, और ये वाला फिगर जो स्ट्रेट लाइन ऊपर वाला और नीचे की ओर ये कर्व जैसा रह जाएगा। इस प्रकार का हमें फिगर चाहिए। चलिए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला में देखिए, यहाँ पर देखिए सभी स्ट्रेट लाइन आपस में ठीक है, नीचे भी ये ठीक दिया गया, लेकिन यहाँ पर गलत कैसे हो गया, ये वाला देखिए राउंड यहाँ पर जो गलत दिया इस प्रकार इधर की ओर होना चाहिए, यहाँ पर तो उल्टा घुमा दिया इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर उसी प्रकार गलत किया गया है, जैसे देखिए ये वाला फिगर जो है दूसरा नंबर में गलत कैसे, देखिए ये वाला बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला जो इधर की ओर जाएगा दूसरा नंबर, ये इस कॉर्नर पर जो दिया गया है इधर की ओर थोड़ा कर्व रहना चाहिए, इधर की ओर ऊंचा रहना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। इस यहाँ पर देखिए ये दोनों उल्टा घुमा दी, नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत। बचेगा केवल एक ही ऑप्शन जो 4th नंबर बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको भी आपको खुद से करना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है इक्वेशन के रूप में। सबसे पहले हम बताना है किसका, एन का आर से संबंध बताना है। एन यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, पूरा चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ एंड का क्या अर्थ है, एंड कहाँ पर, एंड यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया ए जो है बी की पत्नी है, यानी कि एन जो है किसकी पत्नी है, पी की पत्नी। इसको माइनस कर लेता है और ये पी जो है पति है उसका, यानी इसको प्लस कर देते हैं। अब देखिए माइनस का चिन्ह कहाँ है, यहाँ पर है। इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पिता है, यानी पी जो है किसका पिता है, पी जो है क्यू का पिता है। यहाँ पर क्यू को लिख लिए। उसके बाद प्लस का चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह सबसे ऊपर। इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी की माता है, यानी क्यू जो है किसकी माता है, टी की माता है, यानी कि टी को नीचे लिखना पड़ेगा और क्यू को माइनस करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि माता बोला गया। अब मल्टीप्लाई कहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है यहाँ पर देखिए ए जो है बी का भाई है, ठीक है, यानी टी जो है किसका भाई है, आर का भाई है, यानी टी जो आर भाई, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बताना है एन का रिलेशन बताना है। ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको बारी बारी से बता देखें, एन जो है पी की पत्नी है और क्यू जो है उसकी पुत्री है, ठीक है, एन और पी की पुत्री क्यू है। और यहाँ पर देखिए जो टी और आर है ये दोनों किसकी बेटे बेटी है, यानी कि जो है टी क्यू की जो पुत्र और पुत्री हैं, यानी कि आर का संबंध बताना है एन से। यहाँ पर रिलेशन देखिए तो यहाँ पर पी जो है क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा, और एन जो है नानी हो जाएगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिप को इतना लिखा गया है, काइट को इतना लिखा गया है, बताना है होप को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए शिप में एस के जगह पर क्या लिखा गया, टी लिखा गया, यानी कि +1 बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ 17 लिखा गया, कैसे लिखा गया है, एच और आई को जोड़ देंगे कोडिंग रूप में। एच का कितना होता है 8 और आई का 9 होता है, यानी 8 9 17 हो जाएगा। और पी की जगह पर ओ लिखा यानी एक माइनस किया गया, यानी कि दोनों साइड की ओर जो प्लस और माइनस किया गया और बीच वाले को जोड़ दिया गया है। यानी इसी प्रकार एच के जगह पर हम 1 बढ़ाते हैं तो आई हो जाएगा, और ओ पी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, और ई से कम कर देंगे तो डी हो जाएगा। यानी ऐसा कहाँ लिखा गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अराउंड को इस प्रकार लिखा गया है, आर्टिस्ट को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना ऑथर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ए के जगह पर यहाँ पर देखिए पी लिखा गया, यानी यहाँ पर तो लॉजिक नहीं बनेगा। आर के जगह पर एस लिखा गया है, यानी अगर ए का स्थान देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आर का यहाँ कम जाएगा, यानी इसमें कुछ और लॉजिक लग रहा है। अगर ध्यान से देखें तो ए का छोटा मोटा वैल्यू क्या हो, इसके आसपास देखें तो ए के जगह पर बी ठीक है, उसके बाद आर के जगह पर एस हो जाएगा, ओ के जगह पर पी हो जाएगा। यानी कि ध्यान से देखें तो ये तिरछा घुमा करके लिख दिया गया। सबसे पहले इसको नीचे लिख करके आपको दिखाते हैं, पी एस बी एफ पी डब्ल्यू। अब देखिए ध्यान से, ए के जगह पर बी, आर के जगह पर एस और ओ के जगह पी, यानी कि देखिए यहाँ पर कर्व जो है +1 बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू है, यू के बाद भी डब्ल्यू यहाँ पर 2 2 बढ़ाया गया। उसका देखिए डी के जगह पर ई एफ यहाँ पर हो जाएगा, और एन के जगह पर ओ पी, यानी कि समझ चुके हैं 3 इधर से कर्व करना है, 3 इधर से करना है, प्लस इधर वाले +1 और इधर वाले +2 बढ़ाना है। समझ चुके हैं, या ऑथर में करते हैं तो टी के जगह पर 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसका बीच वाला का 1 ही बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, और ए के जगह पर 1 बढ़ाएंगे तो बी हो जाएगा। यू भी कहाँ पर है, यू भी यहाँ पर है, और ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी, इसलिए हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब एच के 2 बढ़ाते हैं तो आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ के जगह पर 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और आर से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, ट्यू के जे ऊपर वाला ही लिखा है, इसलिए पहला ही सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए पहले डिफरेंस देख दिए, 1 और 3 के बीच कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 3 और 4 के बीच कितना का, 1 का है। 4 और 7 के बीच कितना का, 3 का है। यहाँ पर लॉजिक बनेगा नहीं, क्योंकि 3 अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, यानी कि समान रहना चाहिए। अगर ध्यान से देखें, एकदम ध्यान से, तो देखिए 3 और 1 को ऐड कर देंगे पहला 2 डिजिट को, तो हमें अगला मिल जाएगा, तीसरा नंबर वाला मिल जाएगा। फिर से देखिए 4 मिल गया, अब 3 और 4 को जोड़ देंगे दोनों को तो हमें 7 मिल जाएगा। अब 4 और 7 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिले, यहाँ वाला मिल जाएगा, यानी कि 11 वाला मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए पहला 2 डिजिट को ऐड करना, यानी कि तीसरा आ जाएगा। फिर से देखिए 3 और 4 को ऐड करेंगे तो तीसरा मिल जाएगा, 4 और 7 को ऐड करेंगे तो फिर से तीसरा मिल जाएगा। अब यहाँ पर 11 आ चुका था, अब 7 11 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18, यानी कि हमें तीसरा फिर से मिल जाएगा। 11 और 18 कहाँ पर है, 4th नंबर करेक्ट होगा। 11 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक दीवार पर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए, यानी कि दक्षिण के नीचे की ओर बोला गया, ठीक। पी और एस के बीच में केवल क्यू बैठा, यानी पी और एस लिख लेते हैं, यानी यहाँ पर एस और यहाँ पर पी, और इन दोनों के बीच में क्यू बैठा हुआ है। अब आगे देखिए यू जो है आर के बाई और ठीक बगल में बैठा है, यानी इतना नहीं, हमें आगे चेक करना पड़ेगा, नहीं तो एस क्यू पी से रिलेशन तो नहीं बन रहा है, इसलिए आगे देखते हैं। टी जो है एस के दाएं ओर बैठा है, लेकिन बताया नहीं कहाँ पर बैठा हुआ है। अब आगे देखते हैं, क्यू जो है पी के दाएं ओर ठीक बगल में, यानी क्यू जो है पी के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए टी और आर के बीच में केवल यू है, यानी टी और आर के बीच में केवल यू है। मान के चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं टी और यहाँ पर आर लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच में यू बैठा हुआ है। उससे पहले यहाँ पर देखें तो हमने छोड़ दिए थे आर जो है, यू जो है आर के बाईं ओर ठीक बगल में, आर के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है। यानी हमें यहाँ पर आर और टी का स्थान चेंज करेंगे तभी तो ये बाई ओर होगा ना, इसलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। आर का स्थान हटा देते हैं और यहाँ पर टी पहले ला देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आर आ जाएगा। अब देखिए आर के बाई ओर यू बिल्कुल बैठ जाएगा। अब हमें बताना है किसका, एस के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एस के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। यहाँ पर हम दक्षिण की ओर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टी करेक्ट होगा, ना कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्यू लगा देंगे, इसलिए टी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि वह सभी दक्षिण की ओर देख रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया, सफलता का असफलता है तो संभवता का क्या होगा। देखिए अपोजिट लिखा गया है, यानी कि संभव का क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए संभव नहीं लिखा गया, संभवता लिखा गया, यानी कि भविष्य की बात की जाए जो पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, यानी कि इसका जो अपोजिट होगा वह निश्चित रूप से होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी लूसी, लोरेन, सिमरन, डॉली, विकास और फ्रांसिस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर, यानी एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले उसमें 6 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए लूसी जो है फ्रांसिस के बाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी फ्रांसिस को यहाँ पर लिख लेते हैं, फ्रांसिस के बाएं और दूसरे, यानी कि इधर से जाना पड़ेगा, यानी लूसी यहाँ पर आ जाएगा बाएं और दूसरे स्थान पर। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है लोरेन जो है लूसी के बाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लूसी लिखा है, इसलिए लूसी को एल एस लिख लेंगे। उसके बाएं और बोला गया, यानी इधर जाएंगे तो यहाँ पर लोरेन आ जाएगा, लोरेन को एल आर से लिख लेते हैं। अब आगे देखिए विकास जो है लोरेन के
दाएं और ठीक बगल में, यानी विकास यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए क्या कहा गया, सिमरन जो है विकास के बाईं ओर दूसरे स्थान में, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान में यहाँ पर आएगा, यानी सिमरन यहाँ पर आ जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ जो कौन आ जाएगा, डॉली यहाँ पर आ जाएगा। अब कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है किसका, फ्रांसिस और लॉरेन के बीच में कौन बैठा है, यानी फ्रांसिस कहाँ पर है, फ्रांसिस यहाँ पर है, और लॉरेन कहाँ पर है, यहाँ पर। इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, सिमरन बैठी हुई है, यानी कि दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाएं ओर रखने बाद सटीक प्रतिबिंब हमें बताना है, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, दर्पण के दाएं ओर यानी कि इधर की ओर प्रतिबिंब रखा गया। अब इसका हमें प्रतिबिंब बनाने की, इधर वाला जितना भी पार्ट इधर हो जाएगा वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा, ठीक। ये एदरेट इधर जाएगा वो उल्टा बन जाएगा। सबसे पहले देखिए ये एदरेट नीचे की ओर देगी, इसलिए ये गलत हो, यहाँ पर ये होना चाहिए, इसलिए गलत है। दूसरा में देखिए ये एदरेट बिल्कुल यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए एदरेट बिल्कुल सीधा लिखा गया, लेकिन हमें सीधा नहीं चाहिए, उल्टा चाहिए, इसलिए गलत है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में एदरेट यहीं पर रहने दिया, इसलिए ये भी गलत है, यानी हमने एक ही फिगर से पकड़ लिया जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एरो का चिन्ह दिया गया किस फिगर में मौजूद है। सबसे पहले पहला में देखें तो यहाँ पर आपको एरो मौजूद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एरो बिल्कुल यहाँ पर दिया गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन ऐसा, और ये जो हमने फिगर बनाई बिल्कुल मौजूद, यानी कि दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग में सजाना सबसे पहले कॉमन क्या दिया है, जी है तक कॉमन, इतना कट कर हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन है, सबसे छोटा वैल्यू जो इसमें एम दिया गया, यानी कि 3 नंबर वाला होगा। उसके बाद देखिए 3 एम के बाद कौन छोटा वैल्यू है, आर है, लेकिन देखिए आर के बाद यहाँ पर बी है और आर के बाद यहाँ पर एन है, यानी कि आर के बाद हमें बी वाला सही लगता है। 3 के बाद 2 होना चाहिए, 3 के बाद 2 यहाँ पर है, बाकी किसी में नहीं, यानी यही सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 1 और 9 के बीच कितना का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, और 9 और 5 के बीच बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा, यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर है। अगर यहाँ 1 से 9 के पास जाने की कोशिश करें तो मान के चलिए 9 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो कुछ इसमें ऐड किया गया होगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए 9 से 65 कैसे जा सकते हैं, अगर 9 से हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 63 हो जाएगा, इसके आसपास जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें 65 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ फॉलो करके देखते हैं, एक में हम कितना 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमें 9 मिल जाएगा, क्योंकि हमने भी यहाँ पर 2 ऐड किया था मल्टीप्लाई 7 से करने के बाद। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान से देखें तो 457 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, और इसमें 2 ऐड करेंगे, यानी यूनिट डिजिट से पहले देखते हैं। 7 7 कितना हो जाएगा 49, यानी कि 9 होगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 का यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। 1 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में जो 3201 लिखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया। पहला कथन क्या है, सभी पेंसिल इरेजर है, यानी सभी पेंसिल को पी से लिख लेते हैं, सभी पेंसिल क्या है, इरेजर, इरेजर के अंतर्गत लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा कहा गया है सभी पेन इरेजर है, यानी पहले ये पेंसिल वाला था, पेंसिल को पीसी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी पेन भी बोला गया वो इरेजर है, पेन को भी लिख लेते हैं इसी के अंतर्गत। अब तीसरा देखिए सभी इरेजर स्केल, यानी कि सभी इरेजर वाला पार्ट जो है क्या है, स्केल है। अब डिस्कस देखिए, सभी पेन स्केल है, यानी सभी पेन जो है स्केल बिल्कुल होगा, क्योंकि स्केल पूरा जो कवर करता है, यानी पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी इरेजर पेंसिल है, दूसरा कहा गया सभी इरेजर पेंसिल, सभी इरेजर जो है क्या पेंसिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इरेजर तो बड़ा सा पार्ट है और पेंसिल इतना ही छोटा पार्ट है, यानी कुछ हो सकता है पूरा नहीं हो, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ इरेजर पेन है, यानी कुछ इरेजर, ये वाला इरेजर वाला बड़ा दूसरा नंबर वाला जो रेकरिंग हम कवर किए हैं वो पेन होगा, बिल्कुल होगा, कुछ तो डेफिनेटली होगा, यानी कि तीसरा भी सही होगा, यानी कि 1 और 3 अनुसरण करता है। 19 नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देगा, यू से देखिए टी कितना कम किया गया, 1 कम किया गया। उसके बाद देखिए टी से यहाँ पर एस 1 कम, यानी एस से कम कर देते हैं, आर, आर कहाँ पर लिखा गया, एक ही ऑप्शन है, बस यही सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंग का संबंध हरा है तो आकृति का संबंध किससे होगा। देखिए रंग जो है हरा क्या एक प्रकार का रंग है, तो आकृति कौन सा होगा, विकर्ण की आकृति होगा, नहीं होगा, कोण की आकृति होगा, नहीं होगा, त्रिभुज एक आकृति, यानी कि यही बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा नंबर का सही हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर ना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं, और इन सभी का पीडीएफ भी आप लोग चाहते हैं तो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।